हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे ब्रह्मा कुमारी वालों की। तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहना, इसके बिल्कुल भी मत करना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। ब्रह्मा कुमारी वालों ने मेरी जिंदगी, मेरा घर परिवार, मेरा मायका, ससुराल सब कुछ बर्बाद कर दिया। जी हाँ दोस्तों, यहाँ आप जुड़ तो जाते हो, अपनी मर्जी से जुड़ते हो, यह बात सही है। यह लोग अक्सर आपसे कहते हैं, हम आपको आपके घर बुलाने नहीं आए थे, आप खुद ही यहाँ आए थे। आप भगवान से मिलने के लिए शुरू में तो सब कुछ आपको अच्छा लगता है, फिर आपको यहाँ पर वो चीज़ नहीं मिलती। और जब आपको वो चीज़ नहीं मिली तो आप यहाँ आके क्वेश्चन उठाने लगते हो, संशय करने लगते हो। तुमसे यहाँ की धारणाएं, ये सारी चीजें नहीं हुई। एक तरफ तो यह लोग कहते फिरते हैं कि हमारे यहाँ जो धारणाएं होती है, नियम कायदे होते हैं, वो किसी पे थोपे नहीं जाते, हस्बैंड वाइफ के लिए भी नहीं थोपे जाते। वो उनकी मर्जी से ही यह सब कुछ करते हैं। क्या सच में वह अपनी मर्जी से करते हैं, या फिर ऐसा माहौल बना दिया जाता है? कोई लड़की अपनी मर्जी से यहाँ भगवान की चाह में, देवी बनने की चाह में अपना घर परिवार और जन संसार और दुनिया के कल्याण के लिए यहाँ खुशी से जुड़ जाती है, समर्पित हो जाती है। धीरे धीरे फिर उसे पता चलता है कि यहाँ की जो हालत है, लड़कियों की ससुराल से भी बदतर है। यहाँ अगर आप मिडिल क्लास से, गरीब फैमिली से आते हैं, अगर आपने पढ़ाई लिखाई नहीं की, या शकल से भी सुंदर, सुंदरता भी लड़कियों के लिए बहुत मायने रखती है। अगर आप संन्यास लेने जाओ, चाहे दुनिया में ससुराल में जाओ या जॉब करने जाओ, पढ़ाई लिखाई करो, कुछ भी करो, सुंदरता बहुत जरूरी होती है। इस ब्रह्मा कुमारी में भी इन सब ढोंग धतूरों से अछूता नहीं है। यहाँ भी कहते तो हैं ब्रह्मा कुमारी देवियां, यहाँ शिव ने यह रचा वो रचा, सिर्फ कहना ही कहना है। लेकिन यहाँ के जो वरिष्ठ हैं, बहुत सारे लोग यहाँ आके कहते हैं कि हम 20 साल से जुड़े हुए हैं, हम 25 साल से जुड़े हुए हैं, हम 50 साल। तो हम यह आश्चर्य करते हैं कि यह लोग जुड़े कैसे हैं। क्या है यहाँ का सच? यहाँ की सच्चाई से अनजान है, या फिर ब्रेन वॉश है, या फिर इनको सब कुछ मालूम होते हुए भी यह कुछ बताते नहीं है। तो चलिए मैं आप सबको बताती हूँ कि ऐसा क्यों होता है। यहाँ सदस्य बनने के बाद व्यक्ति सच क्यों नहीं बोलता है, क्यों बहुत सारे घर गृहस्थ टूट जाते हैं। यहाँ की जो असलियत है, मैंने अपने एक्सपीरियंस से नोट की है, देखी है, झेली है खुद, उसके बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। होता क्या है, मुझे भी जैसे ही पता चला अपने अंकल आंटी से कि ब्रह्मा कुमारी कोई संस्थान है जहाँ परमात्मा शिव आए हैं और गुप्त रूप में अपना कार्य कर रहे हैं और सतयुगी दुनिया बना रहे हैं, और यहाँ बहनों को उन्होंने चुना हुआ है। बहनें जो कि जन्म जन्मांतर से, बहुत ही हजारों वर्षों से हीन दीन वाली माताएं बहनें स्थित उनकी थी। लेकिन शुरू से ऐसा नहीं थी। सतयुग में पहले लक्ष्मी की पूजा, फिर नारायण की पूजा, राधे की पूजा, फिर कृष्ण की पूजा, सीता की पूजा, फिर राम की पूजा। तो भगवान ने स्त्रियों को पूजनीय बनाया था। फिर धीरे धीरे मनुष्य ने उनकी हालत बहुत ही गई गुजरी कर दी है। अब परमात्मा फिर से उन्हें उनका पूर्वजन्म याद दिलाकर उनको फिर से ऐसा यह सारी बातें करते हैं। तो बहुत सारी लड़कियां होती है, वो प्रभावित हो जाती है। मैं भी उनमें से एक हूँ। मुझे लगा कि भगवान शिव आए हैं और बहनों को यह ज्ञान क्लेश कलश रख रहे हैं, उनको बना रहे हैं ज्ञान गंगाएं, या फिर शिव शक्तियां बना रहे हैं। तो मैं भी पीछे क्यों रह जाऊं। वैसे भी मुझे यह संस्थान की जानकारी 2005 या 6 में मिली थी। उसके बाद 2007 में मैं समर्पित हो गई थी। समर्पित रूप से मैं यहाँ काम करना शुरू कर दिया। फिर धीरे धीरे, जैसे ही कहते हैं कि कस्टमर को पहले आप कन्विंस करो, फिर धीरे धीरे उनकी मनोदशा पढ़ने की कोशिश करो, फिर धीरे धीरे उनकी पसंद नापने की कोशिश करो, और अगर 100 की चीज़ उन्हें पसंद आ रही है तो उसे आप समझ जाओ कि पसंद आ रही है, तो 5,000 हड़प लो उससे, क्योंकि पसंद के लिए व्यक्ति कुछ भी कर देता है। यहाँ भी अपनी मर्जी से बहनें आती हैं,
वाइट ड्रेस छोड़ देती है, बाहर का खाना पीना छोड़ देती है, माता पिता से ताल्लुक, रिश्तेदारों से फ़ोन पर बात करना, सब कुछ छोड़ देती है। यहाँ की जो वरिष्ठ दीदियाँ होती हैं, हाँ जी उनके आगे पीछे करती है, यह सोच के कि यह भगवान की निमित्त बनाई हुई इनकी जुबान यानी भगवान की जुबान है। यहीं से मिस्टेक शुरू होती है हर एक की लाइफ में। अगर आप भी यहाँ से जुड़े हुए हैं और आपके परिवार का भी कोई सदस्य यहाँ से जुड़ा हुआ है और किसी न किसी तरीके से वो यहाँ पर हर्ट हुआ है, दुखी हुआ है, परेशान हुआ है, तो आप उसका सपोर्ट कीजिए, उसको ताने मत मारिए। बड़ी शान से गए थे, क्या हुआ, यह हुआ, वो हुआ, और बहुत कुछ ऐसी माताएं बहनें यहाँ से जुड़ जाती हैं जो सिर्फ अपने, उन्हें सीखना वीखना कुछ नहीं होता, बस यहाँ शान पट्टी झाड़ते फिरते हैं पूरे संसार में कि हम तो देवी देवता भगवान का ज्ञान है। देवी देवताओं का दाव ही उनके जीवन में नहीं होता, कुछ नहीं होता। सफ़ेद वस्त्र धारण कर लेने से, प्याज लहसुन छोड़ देने से, ब्रह्मचर्य का जीवन जी लेने से कोई देवी देवता नहीं बन जाता। ऐसे तो नॉर्मल और भी संसार में लोग हैं जो भगवान को पूजते नहीं, व्रत पूजन नहीं करते, कोई विशेष वस्त्र धारण नहीं करते, लेकिन वो प्याज लहसुन नहीं खाते क्योंकि उन्हें पसंद नहीं है। वो बाहर का खाना नहीं खुद बना के खाते हैं क्योंकि उन्हें पसंद नहीं है। वो शादी ब्याह में भी यकीन नहीं रखते क्योंकि उन्हें लगता है कि जिंदगी अकेले एंजॉय करनी चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे और वो मौज मस्ती से जी भी रहे हैं। अब यहाँ क्या होता है, अब हम फंस तो गए, यहाँ आ गए, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, फिर धीरे धीरे ऐसा लगा कि भगवान कैसे हो सकते हैं कि इनके अंदर तुम्हारे प्रति कोई संवेदनशील नहीं है। लड़कियों के प्रति मेरी जो बहन थी कोई संवेदनशील नहीं है, उनके अंदर तुम्हें बुखार चढ़ा है, कुछ तकलीफ है शरीर में, लेकिन इनके नियम कायदे, सुबह 3:30 बजे से उठो, रात के 11-12 बजे तक पहले तो तुम घरों के काम में ही लगे रहो, फिर इनकी तेल मालिश करो और फिर सो 2 घंटे, और दिन में भी तुम्हें सोना नहीं है क्योंकि इनके यहाँ दिन भर कोई ना कोई आता है। उन्हें अटेंड करो, समझाओ, कन्विंस करो और आने के लिए कन्विंस करो। डेली की डेली अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो तुम्हारी बुद्धि में कुछ नहीं बैठा, तुम एक फेलियर हो। तुम्हें एक एजेंट की तरह तुम्हें ट्रीट किया जाता है कि तुम और लोगों को जोड़ते जाओ जैसे कंपनियों में होता है। इसको भी आप एज ए कंपनी के रूप में ही जान सकते हैं। अब यहाँ फंस जाते हैं स्वर्ग के लालच में, देवी देवता बनने के लालच में, और दुनिया नई आ रही है, यह सब भगवान मिला है, ऐसा कुछ भी फील होता तो नहीं है। अब कहेंगे तुम्हारे अंदर कमी थी, चलो हमारे अंदर कमी थी, लेकिन तुम जो यहाँ जुड़े पड़े हो, जो लोग यहाँ जुड़े हैं, उनके अंदर कितनी देवी देवताओं जैसी शक्तियाँ आ गई। हमें तो छोड़ो, लेकिन तुम भी 100 वर्ष के टारगेट ले। मुझे तो यही बताया गया था कि 100 वर्ष के लिए भगवान धरती पर आते हैं, 33 कोटि देवी देवता यहाँ रचते हैं, 9 लाख से भी देवी देवता से शुरू होती है, जो प्रकृति जीव बन जाते हैं जिन्हें सजाएं नहीं मिलती है। 9 लाख छोड़ो, 9,000 छोड़ो, 900 छोड़ो, 9 जोड़े ऐसे बता दो जो लक्ष्मी नारायण प्रकृति जीत बन गए हो, जिन्होंने कोई भोगना नहीं भोगी हो और वो प्रकृति को जीता। चलो अतीत को छोड़ दो, यहाँ जो कहते हैं हमारे यहाँ कुमारियाँ आ गई थी 7 साल में 8 साल की, और पूरी 100 वर्ष, आज तो 95-96 साल की हो गई है, पूरी लाइफ उन्होंने तपस्या में लगा दी। वो अपने जीवन में कितने प्योर बन गई, कितनी प्रकृति को उन्होंने जीत लिया। क्या उन्हें कोई बीमारी नहीं? किसी को ब्रेस्ट कैंसर, किसी को शुगर कैंसर, किसी को कुछ और किसी को कुछ, ऐसे दवाइयाँ ले लेके 6-6 महीना, 6-6 साल, 5-5 साल यहाँ के वरिष्ठ तपस्वी दादा दादियाँ, बीवियाँ जो भी थी, वह इस तरीके से भोग ना भोग के गई, भोग के शरीर को छोड़ा है सबने। और ऐसा साधारण मनुष्य भी कोई होता है, जो साधारण मनुष्य भी ऐसी मौत नहीं मरता जैसे यहाँ लोग मरते हैं, और मरने को यहाँ देवी देवता बन गए। फरिश्ते ऐसे कैसे फरिश्ते बन गए? पूरी जीवन उन्होंने भोगी, आगे पीछे 10-10 यहाँ लगे रहते हैं।
कार में यात्रा की, हवाई जहाज में यात्रा की, अच्छा खाना खाया, प्याज लहसुन नहीं खाया, तो क्या हुआ? ऐसा खाना जो कोई वीआईपी भी ना खाता हो, और ऐसी एक लग्जरी लाइफ जो स्वर्ग में कोई क्या जिएगा। सारी लग्जरी लाइफ इन्होंने जी है। यह कैसे ना तो प्रकृति को इन्होंने जीता, ना अहंकार को जीता, ना देव भान को जीता, न किसी चीज को जीता। आराम से आराम की जिंदगी मौज मस्ती करते हुए फिर लास्ट में शरीर बूढ़ा हो गया, और बुढ़ापे में जो बीमारियां खेलती है, इन्होंने खुद ही हॉस्पिटल बना ली, खुद ही इलाज यहाँ नहीं करते जाते, प्राइवेट हॉस्पिटल में, क्योंकि डॉक्टर जो अच्छे डॉक्टर होते हैं उनके लिए अच्छी पेमेंट भी देनी पड़ती है, लेकिन इन्होंने देना नहीं सीखा है। देवता सिर्फ नाम है, लेकिन देवताओं जैसी कोई भी एक भी क्वालिटी इनके अंदर नहीं होती। सिर्फ लेना ये लोग जानते हैं, घर तोड़ना जानते हैं, कुमार कुमारी मौज मस्ती कर रहे हैं, आशिकी आशिकी कर रहे हैं, अय्याशी कर रहे हैं। प्रतीक को बहन बना भाई बनाकर पवित्रता की पट्टी पढ़ाई जा रही है। घरों में, रिश्तेदारों में, मोहल्लों में, पड़ोस में कलह क्लेश चल रहे हैं। यह सब चल रहा है। एक सदस्य जुड़ता है, घर के पूरे सदस्य को लेकर जाता है। आपस में ही उनके बीच में पवित्रता को लेकर, खान पान को लेकर, भगवान को लेकर, देवी देवताओं को लेकर बीच में ही वाद विवाद होता है, ट्रिब्यूट होता है। परिवार के सदस्य एक एक करके टूट जाते हैं। कोई एक मूर्ख है, जुड़ा रहता है। अलग हो जाते हैं सभी, उनको सबसे अलग अलग कर देते हैं, और उसकी हिस्से की जो प्रॉपर्टी होती है दान के नाम पर सब हड़प लेते हैं। शारीरिक रूप से वह कमजोर हो जाता है, परिवार रूप से अकेला हो जाता है, और उसके पास पैसे भी नहीं बचते, जमीन जायदाद, घर मकान कुछ नहीं बचता। जब उसको लात मार के भगा दिया जाता है, यानी छोड़ दिया जाता है, वो भूखा प्यासा है, कुछ है जब तक उसके पास हरियाली है, रिश्तेदार है, पड़ोसी है, सब कुछ है, तब तक उसके पास सब पड़े रहेंगे। और जब उसका सब खत्म कर देंगे तब उसको छोड़ देंगे, क्योंकि अब तो ना वो शारीरिक रूप से स्ट्रोंग है, और ना ही पैसों में स्ट्रोंग है, और ना ही उसकी कोई मदद करने वाला है। ऐसी स्थिति में उसकी तरफ देखते भी नहीं है। यह इनके देवी देवता बनने का यह लक्ष्य है। और जो लोग मुझे आकर कहते हैं ज्ञान को नहीं समझा है, इसलिए ऐसी बात कर रही हूँ। अरे कौन सा ज्ञान? इनके पास कोई ज्ञान नहीं है। कोई भगवान यहाँ नहीं आते हैं, यहाँ आके ज्ञान व्यान सुनाते हैं। ऐसा ये लोग कहते हैं कि भगवान आते हैं, और हम बहुत सारे लोग कमेंट में भी करते हैं कि भगवान से डरो। क्यों डरो भगवान से? भगवान से डरने की जरूरत क्या है? भगवान के नाम पर ये लोग खा रहे हैं, तो इनको डरना चाहिए। भगवान को यहाँ डराने, धमकाने, सजा देने, मारने, पीटने, धर्मराज बनने के लिए थोड़ी ना आए हैं। भगवान तो प्यार करने के लिए आते हैं। दुनिया में छोटी छोटी बच्चियों के साथ गलत हो रहा है, लड़कियों के साथ गलत हो रहा है। यहाँ संस्था चल रही है, यहाँ मीट मांस खाए जा रहे हैं, यहाँ भगवान आ रहे हैं, यहाँ बाहर शराब की दुकानें लगी हैं। आप कैसे कह सकते हो कि भगवान आ रहे हैं? आप कुछ भी कह सकते हो, यह आपकी मर्जी है। लोग मान सकते हैं, ना मान सकते हैं, वो उनकी मर्जी है। तुम तो कह देते हो कि हम यहाँ पर पति पत्नी को भाई बहन नहीं बनाते, पवित्रता का पाठ नहीं पढ़ाते। हमारे यहाँ के तो नियम है, लोग खुशी से धारण करते हैं। अब वो बेचारे चले तो जाते हैं, लेकिन तुम मुरली पर जोर देते हो कि मुरली तो तुम्हें सुनना ही है। यहाँ नहीं आ सकते तो घर में पढ़ो, घर में नहीं तो ऑफिस में, ऑफिस में नहीं तो हाउस वाइफ हैं तो घर में। यहाँ जब भी तुम्हें टाइम मिले मुरली पढ़ो। वो मुरली में क्या है, क्या होता है? अगर संशय मात्र भी तुम्हारे अपवित्रता आई, अगर तुमने भगवान को छोड़ा, भगवान के बनने के बाद तुम छोड़ के गए, क्रिएटर बन जाओगे, अब तुम सूर्यपंखा बन जाओगे, फलाना बन जाओगे, बहुत तुम्हें धर्मराजपुरी में बहुत सजाएं खानी पड़ेगी। तमाम प्रकार की बातें ऐसे दिमाग में मुरली के माध्यम से उस व्यक्ति तक पहुंचाई जाती है कि वो झक मार के भाई बहन वाले रोल को फॉलो करना शुरू कर देता है। अगर वो डेली अटैच है इन चीजों से, तो अगर नहीं है तो नहीं करता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि मुरली पढ़ो 7 डेज के बाद मुरली अनिवार्य है। यही तो भगवान की पढ़ाई है।
तुम तो विद्यार्थी हो, एक दिन भी स्कूल मिस किया तो तुम्हारा कोई कोर्स यह हो जाएगा, अधूरा रह जाएगा, फलाना हो जाएगा, ढिमकाना हो जाएगा। यह सब कुछ कर करके व्यक्ति को इतना ब्रेन वॉश किया जाता है, इतना डरा देते हैं। सबसे पहले लालच देते हैं स्वर्ग में जाओगे, उसके बाद जिन्हें भगवान की चाह होती है उसे भगवान की इमोशनल पे लेके भगवान आए हुए हैं। तीसरी बात है कि तुम अगर यह सब नहीं करोगे तो तुम्हें सजाएं मिलेगी, तुम पापी आत्मा कहलाओगे। घर संसार वालों ने जो भगवान के दीवाने, उसे दुनिया नहीं समझ सकती। दुनिया ने तो तुम्हें छोड़ ही दिया, अब तुम भगवान को छोड़ दोगे तो कहाँ जाओगे? इस सारी बातों को कर करके व्यक्ति को अकेला कर देते हैं, सब तरीके से तोड़ मरोड़ देते हैं, उसकी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। मेरी जिंदगी कैसे बर्बाद करी? यही सारी चीजें जब मैंने अपने लिए बोलना शुरू किया तो मुझे गलत गलत इल्जाम लगाए गए मुझ पर। मेरे से कहा ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा के लेके आओ, और जब मैं पैसे नहीं कमा पाई, पैसे कोई बिजनेस थोड़ी ना कर रही हूँ, तो भगवान के लिए गई थी और भगवान का संदेश देना था। और बात तो यही कही गई थी कि स्वेच्छा से कोई दे रहा है अगर तो लेना, नहीं तो मांगना नहीं। लेकिन बीच 2-3 साल में ही मुझसे कहने लगे कि 5,000 का टारगेट ले लो, 10 का, 25 का, 500 का, इतना तुम्हें लोगों से करवाना है और सेवा के नाम पर करवाना है। अरे जब भगवान का काम है, भगवान का यज्ञ है, भगवान का सेंटर है, भगवान की सारी चीजें हैं, तो तुम काहे को मरे जा रहे हो कि भगवान करेंगे ना सब कुछ? लेकिन नहीं, ये सारी चीजें तो गुल्ले पर टांग दी जाती है और फिर तुमसे कहा जाता है और अगर तुम यह सब कुछ नहीं करोगी इनकी मर्जी का तो तुम चरित्रहीन और करेक्टरलेस हो जाओगी। तो वो सब निकालते ही नहीं, तुम खुद निकालोगे। सबसे पहले तुम्हारे चरित्र पर आक्रमण किया जाएगा, इधर उधर से ऐसा माहौल क्रिएट किया जाएगा कि जवानी है अभी तो चरम सीमा पर है, यह लोग कुमार कुमारियों को यहाँ यहाँ कोई चांस दिए जाएंगे कि यह लोग अपना मुंह काला करे, फिर उसके बाद उनको ब्लैकमेल किया जाएगा, तुम यहाँ आए थे, तुमने ऐसा कर लिया, घर परिवार के तो टूट ही गए। अगर तुम शांति से रहना चाहते हो, भगवान माफ कर देगा। अभी इस तपस्या श्रम के मारे बहुत सारे लोग लगे रहते हैं कि इनकी बातों में हाँ में हाँ मिलाने, लेकिन मैंने ऐसा कोई भी कांड नहीं करा, मैं नहीं डरी। मैंने कहा पैसे लोगों से लूटना नहीं है, डाका नहीं डालना। हम कोई लुटेरे डाकू तो थोड़ी ना है, हम तो भगवान का काम कर रहे हैं, जिन्हें देना है तो उसे उसका भला, जो ना दे उसका भी भला। लेकिन तुम इस रूल को फॉलो नहीं कर सकती, तुम इतना मजबूर, इतने लड़ाई झगड़े, इतने टॉर्चर, इतने गलत सलत इल्जाम कि हमने छोड़ देना ही बेहतर समझा। छोड़ने के बाद घर बैठ गए तो भी शांति नहीं। लिख के दो कि हमने छोड़ दिया है, लिख के दो भाई, हम क्यों लिख के दे? तुम्हारे